ये प्रॉब्लम तो मेरे बचपन से ही पैदाइश। तो पेरेंट्स ने तो पहले ट्रीटमेंट करवाया। जहाँ तक मुझे 10 साल से होश है, उसके बाद से जो ट्रीटमेंट करो स्टार्टिंग से करवा रहे हैं वैसे तो। बाकी जो जहाँ से मुझे होश है, जैसे 10 साल होगा ट्रीटमेंट कराते कराते। कहीं 6 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 1 साल, कहीं पे 2 साल, इतना ट्रीटमेंट करवाया फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर के कहने पे 75,000 के शूज भी पहने। ओह 75,000 के शूज भी पहने जो अभी भी मेरे पास रखे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी पहने, उससे भी कोई वो नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टर ने बोला कि बड़ा होता जाएगा अच्छा तो ठीक हो जाएगा। बाकी बड़े होने के बाद और प्रॉब्लम बढ़ती गई। जो है कि पेल्विक जो टिल्ट होने लगा था, पेट ऐसे बाहर आने लगा, और चलना तो ना के बराबर है। अगर 500 मीटर भी मैं चल गया तो बहुत चल गया। और अभी तो यहाँ से जब से ट्रीटमेंट लेने स्टार्ट करा, 20 दिन बाद से तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुआ था। 22 साल हो गए इस प्रॉब्लम को। 22 साल का प्रॉब्लम जो था वो 20 दिन में रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा था वो बताइए। प्रॉब्लम तो ये आ रहा था, जैसे मैं बाइक पे बैठना होता था, बैठ नहीं पाता था। चलना होता पाता था तो चलना होता था, चल नहीं पाता था ज्यादा देर तक। और जो है मेरा अंगूठों में दर्द होता था उसकी वजह से। घुटने झुके रहते थे। ऐसा कोई अगर हल्के से धक्का भी दे देता तो भी डिसबैलेंस होके गिर जाता। ज्यादा रनिंग नहीं कर पाना, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती थी। क्रिकेट नहीं खेल पाता था, क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक है। रनिंग नहीं होती पाती थी तो क्रिकेट नहीं खेल पाता। और ज्यादा चलना होता तो ज्यादा मेहनत का काम होता तो वो हो भी नहीं पाता। कुछ वजन उठा के चलना होता आगे तो वजन तो उठा लेता, बाकी आगे पैर बढ़ते नहीं थे। बढ़ते नहीं थे। वो पूरा ही आप इम्बैलेंस हो जाते थे। इनबैलेंस हो जाता। आपके इधर पेल्विक फ्लोर में भी स्ट्रेंथ नहीं थी इधर, मतलब आपका ये यहाँ से पूरा सिस्टम ही कोलैप्स पड़ा था। हाँ। इसलिए आप चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल। और इधर जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया फिर आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस महसूस करना स्टार्ट किए। चेंजेस सर, पहला चेंज जो सबसे पहले हुआ था, जो मैं बाइक पे नहीं बैठ पाता था। हाँ वो ऐसा पैर डाल के। सबसे पहले तो वो हुआ। हाँ उसके बाद जो मैं 5 किलो का वजन लेके आगे नहीं बढ़ पाता था। हाँ। मैंने 10-10 किलो की चावल की कट्टी लेके 3rd फ्लोर तक चढ़ा। अरे गुड यार, वंडरफुल। और थर्ड इम्प्रूवमेंट तो ये कि जो पैर चलने में लचक आती थी। ऐसा आगे बॉडी आगे झुकती थी, शोल्डर आगे झुक जाते थे, और जो है हिप्स पीछे निकलते थे। तो ये पूरा सीधा हो गया। और इतनी देर भी अभी मैं खड़ा हूँ, इतनी देर भी अगर उस प्रॉब्लम में इतनी देर अगर खड़ा हो जाता तो इतनी देर में बैलेंस बिगड़ जाता। शायद आपको याद होगा, मैं आपके पास आया था तो मैंने टेबल से सहारा लेकर खड़ा था। ज्यादा देर हो गई थी मुझे तो ऐसे टेबल से सहारा लेकर खड़ा था। अच्छा। तो अभी कितनी देर भी खड़ा रहूं कोई दिक्कत नहीं है। काम अनलिमिटेड, थकान नहीं होती। दिन भर काम करने के बाद यहाँ एक्सरसाइज भी हो जाती है मेरी 2 घंटे। वेरी गुड। और दिन भर काम करने के बाद भी थकान नहीं रहती। और अभी मैं मुंबई गया था, 500 अभी आपको मैंने बताया 500 मीटर भी नहीं चल पाता। मैं 5-5 किलोमीटर एक ही बार में चला हूँ। वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। चलो दैट्स आवर सक्सेस। और अभी इतना है, और 95% तक तो ठीक हो गया, और 5% बचा है तो और मेहनत करेंगे। आपकी भी मेहनत रहेगी तो देखो अभी आपके पैर भी सीधे हुए हैं और आप चल भी पा रहे हो अच्छे से। इवन आपके जो फुट पूरे प्रोनेटेड पड़े थे, अब वो कम से कम आप सीधे खड़े हो गए। इसीलिए आपके वो जो पैरों में दर्द हो रहा था वो बंद हो गया। वो बंद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फ्लैट था इधर से भी, वो सब चीजें रिकवर हो गई। मुझे तो ऐसा लगा मेरा वेट बढ़ा, बाकी वेट तो वहीं वहीं था। मैं यही सोच रहा हूँ तोंद क्यों बाहर आ रही है। अब सब अंदर चली गई, सब अंदर हो गई, तोंद भी अंदर चली गई। पूरा एक जो जिस लेवल में इंसान की बॉडी रहना चाहिए, वो है। अब पूरा अलाइनमेंट में खड़े हो आप, बिल्कुल सही, करेक्ट ना। और चल भी पा रहे हो आप अच्छे से। थोड़ा चलो आप यहाँ से वहां तक। वेरी नाइस, गुड। और भी जो ये आपकी चाल में फिनिशिंग टच बचा है ना, ये फिनिशिंग टच पे ही काम करेंगे अब हम जी। और इसको पूरा परफेक्ट करके आपको भेजेंगे, ठीक है ना। आपकी जितनी डे टू डे एक्टिविटी, मतलब जो डेली लाइफ, जब एडीएल एक्टिविटी जो थी आपकी, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज, उसमें जितनी समस्याएं आ रही थी सब खत्म हो गई। वो सारी समस्याएं दुरुस्त, अब कोई समस्या नहीं है। लाइफ नॉर्मल हो गई। नॉर्मल। ये तो पहले तो ये था कि अब जो पैर की तो बचपन से, तो उसका एक अपन मान सकते बचपन से आदत हो गई थी, तो पैर का इतना मालूम पड़ता नहीं था। बाकी जो इसकी वजह से जो ऊपर की जो बोन जो थी, जो डिसबैलेंस हुई, उसका मालूम पड़ता था कि हाँ जो है कि ये बोन ऐसी हो गई है, अपने चलने की वजह से शोल्डर झुक रहे हैं,
हाँ, जब आप आए थे तो ये ऐसा पोस्चर था हाँ। पूरा, और ऐसे ऐसे करके चलते थे आप, नहीं? हाँ, पुरानी वाली चाल बताओगे क्या? वो तो भूल गया मैं। भूल गए? वो मैं भूल गया। हम प्री और पोस्ट नहीं ले सकते उसी लिए कि अब आपकी चाल जो है पहले कैसी थी। वो तो मैं भूल गया। मैं ट्राई करता हूँ कई बार चलने की, बाकी नहीं होता है ना। तो अच्छा है ना, चलो आप उस पोजीशन में नहीं जा रहे हो, मतलब बॉडी अब परमानेंट रिकवरी की ओर है जी। कि आपकी जो चाल थी वो अब शरीर भी याद नहीं करना चाहता है, ये अच्छी बात है। तो हमारा ट्रीटमेंट भी रिलैप्स नहीं होगा। पहले तो चप्पल में भी चल नहीं पाता, मतलब चप्पल में मैं चल लूं तो बहुत बड़ी बात है, अगर मैं चप्पल में चल लिया तो शूज होना था, तो चप्पल में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब परफेक्ट। हाँ, खुश हो दोस्त? बहुत। ये बस यहाँ का लास्ट ऑप्शन था। मैं इतने साल तक मैंने ट्रीटमेंट करवाया, जैसे पेरेंट्स ने तो कई टाइम से करवाया ही है, फिर मैंने होश संभाला, उसके बाद से अभी 2-3 साल से मैं करवाने लगा था, तो फिर बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, तो फिर मैंने सोच लिया कि बस ये लास्ट है। ये भी मैंने गूगल मैप पे मुझे लिंक मिली थी यूट्यूब की, तो मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे थोड़ा लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। अच्छा। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट डे, तो मुझे लगा था, आपने बोला था कि एमआरआई करवाना, तो मुझे लगा था कि एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा। नहीं ज्यादा 10 दिन तो करते ही है। अच्छा। तो 10 दिन में मुझे जो इम्प्रूवमेंट लगना था, जैसे वो मशीन वगैरह, तो उससे जो मेरे मसल्स रिलैक्स हुई थी, तो मुझे सुकून लगा थोड़ा कि हाँ, मतलब अब ये सही जगह है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पहली बार गूगल में अपने सही स्टेशन दिए, अरे स्टेशन में पहुंचाया मुझे। कई बार जो है गूगल और सोशल मीडिया लोगों को सही जगह बता देता है। अभी यहाँ राजस्थान और इधर उधर छत्तीसगढ़ झारखंड के भी पेशेंट है, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो वो उसका रीजन ये है कि कम से कम व्यक्ति यहाँ आए, कम से कम ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आया तो कम से कम वो ठीक होके ही जाना चाहिए। जैसे आप भी इसी के थ्रू आए तो कम से कम आप आके भरोसा हो गया ना कि हाँ मैं सही जगह पहुंच गया हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उज्जैन में रहते मुझे ये जगह पहले क्यों नहीं मिली, मैं इतनी जगह घूम गया, मैं वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक चले गया हूँ मैं इस ट्रीटमेंट के चक्कर में। ओके, लेकिन उदयपुर, बाकी नहीं मिला। अब उज्जैन में रहते यहाँ नहीं आया मैं, सबसे बड़ी वो लगती है। नदी किनारे रह के वैसे थे आवे ना। कोई बात नहीं दोस्त, हम भी खुश हैं कि आपकी हेल्प कर पाए हम, क्योंकि जो बचपन से जो डिस्फंक्शन था उसको रिकवर करा पाना क्वाइट डिफिकल्ट टास्क था। होगा सर, करेक्ट ना? इसीलिए हमको थोड़ा सा वक्त भी लगा, नहीं तो फटाफट यूं सुधरते हैं यहाँ लोग। ज्यादा से ज्यादा मैंने तो किसी को 3 दिन या 4 दिन ही देखा है ऐसा। जो भी पेशेंट आता है, मुश्किल से कोई अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम लेके आता है, जो बोलते आते हो जब एक्सरसाइज चलती है ना, मुझे 5 साल से प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा 10 दिन लगते हैं। बाकी तो जो जिनके 1-2 दिन की प्रॉब्लम रहती है, तो 3-3, 4-4 दिन में फ्री हो जाते हैं। कई एक शॉट में ही सही होके चले जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक बार पे भी सही होके चले जाते हैं। अच्छा है ना, चलिए बढ़िया है। बाकी मैंने आपकी वीडियो वगैरह में मशीनें भी देखी थी। ये मशीनें इंदौर तो ठीक है, भोपाल तक में किसी के पास नहीं होगी। ये मेरे नजरिए से बताता हूँ, जहाँ तक मैंने फिजियोथेरेपी देखी है भोपाल में, इंदौर तक में भी नहीं होगी ये मशीनें। तो मुझे लगा था कि दुनिया भर से ढूंढ के लाए हैं दोस्त। मैंने सोचा था एक बार ट्राई करते हैं, मैंने नहीं ज्यादा 10 दिन तो करते हैं। वेरी गुड। तो अच्छा है ना, ट्राई नहीं करते तो ठीक भी नहीं होते है ना। तो आप YouTube के व्यूअर से क्या कहना चाहते हो, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं? उन लोगों से यही है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे डॉक्टर अगर दवाई लिखते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट बताते हैं, तो वो छोड़ के यहाँ आ जाए। दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है, उसके बाद तो हो ही जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में तो ठीक हो जाएगा। हम इधर बिना गोली, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना सर्जरी के आदमी को पेन फ्री करके भेज देते हैं। करेक्ट? बिल्कुल सर, यही तो मजा है दोस्त, यही मजा है। चलो आप खुश हो ना, संतुष्ट हो? बहुत बस जो एक्सरसाइज सिखाई है वो करते रहो, जिंदगी भर खुश रहोगे। ठीक है? थैंक यू। चलिए, बी हैप्पी, टेक केयर, ओके, बाय बाय।